शिखा। शिखा। शिखा, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मेरा एक ऑर्डर आया था कल, मैं वो लेना बोल रही थी तो बस वही ले रही थी। पार्सल यहाँ रखा हुआ था किचन में? इसने यहाँ रख दिया होगा गलती से। अच्छा यार, मैं कह रहा था हमें बाहर जाना है फंक्शन में। तुम लेट नहीं हो रही हो? चलना नहीं है हमें? हाँ, बस चलो, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। जाने से पहले एक हक दे दो। बाय। राजू, अ, तुम ऊपर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी साहब, बताइए। देखो, तुम इस घर में इतने सालों से काम कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें आज तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना इस घर में, पैसों से लेके या किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? अरे नहीं नहीं साहब, इस घर में मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं तो यहाँ पर बहुत खुश रहता हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था। तुम्हें काफ़ी साल भी हो गए इस घर में काम करते हुए। मैंने कभी तुम्हें पराया नहीं समझा, अपने परिवार का सदस्य ही समझा है। और आज ना मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ। अरे साहब, आप पहले ही मेरे ऊपर इतने सारे एहसान कर चुके हैं। आपकी वजह से मेरा घर चलता है और आप सैलरी बढ़ा रहे हैं। वैसे जितनी अभी सैलरी है ना, उसमें मेरा मेरा घर का खर्चा आराम से चल जाता है। मुझे और पैसे नहीं चाहिए। देखो राजू, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तुम्हारी सैलरी 10,000 है। देखो, माना कि 10,000 रुपये तुम्हें हर महीने देता हूँ, पर कल को तुम्हारी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, तो उनके लिए कुछ बचत करोगे कि नहीं? तो मैंने सोचा कि तुम्हारी सैलरी 15,000 कर देता हूँ मैं। ठीक है? अगर कम लगे तो बता देना, मैं और भी बढ़ा दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, बस ठीक है, इतनी ठीक है। चलो, ये तो अच्छी बात है। बाकी एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कभी धोखा मत देना, क्योंकि मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया है। जी साहब, मैं समझ गया। चलो, अब अपना काम कर लो। जी। क्या कर रहे हो? मैम साहब, देखिए, अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। क्या तुम्हारी ये पुरानी बातें? अरे, मैं हूं ना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सब संभालूंगी मैं, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों खामखा की फिक्र करते हो तुम? मैम साहब, वो बात नहीं है। देखिए, मालिक मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, पर उन्हें जब ये सब पता चलेगा तो वो तो अंदर से टूट जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मैं उनके साथ ऐसा कुछ होने दूं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, देखिए, जो था यहीं तक था। अब इससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। ओह अच्छा, तो मालिक पर बड़ी दया आ रही है तुझे? हाँ, बात सुन ले मेरी कान खोल के। ये सब ना मैंने शुरू किया है और मैं ही इसे खत्म करूंगी। और अगर तूने निखिल को कुछ भी बताया तो तू जानता है मैं क्या कर सकती हूँ। काम से निकाल दूंगी तुझे, आई बात समझ में? देखिए मैम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप ऐसा मत करिए मेरे साथ। और देखिए, आज से हम दोनों के बीच सब खत्म है। आप बस अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम कर लेने दीजिए। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। अगर मैंने बाहर सबको बता दिया कि तू मुझे परेशान करता है और तू मुझे छेड़ता है, तो पता है ना क्या होगा? सब लड़कियों की ही बात मानेंगी, तेरी बात कोई नहीं मानेगा। और तुझे यहाँ किसी भी गली मोहल्ले में ना काम भी नहीं मिलेगा, समझा? बाकी तेरी मर्जी। साहब, मुझे ना आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हाँ राजू, बताओ ना, बैठो। क्या हुआ? क्या?
ये शिखा, शिखा कहाँ हो? शिखा बाहर आओ अभी के अभी। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे थे तुम इतना? और क्या करूं मैं? हाँ, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी पीठ पीछे इस घर में कुछ भी करोगे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हें शर्म नहीं आती इसके साथ चक्कर चलाते हुए? हाँ, अच्छा, तो ये कहा इसने तुमसे कि मेरा चक्कर चल रहा है इसके साथ? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, उसका ये बैग चेक करो, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पकड़ो। क्यों? करो तो सही, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पकड़ो। पैसे? पैसे? हाँ, ये पैसे। अब तुम खुद सोचो, इतने सारे पैसे इस 2 कौड़ी के नौकर के पास कहाँ से आएंगे? हाँ, पर मैं तुम्हें बताती हूँ ये कहाँ से आए। तुम्हें पता है, इसने हमारे घर में चोरी की, हमारे अलमारी में से ये पैसे चुराए, और जब मैंने इसे देख लिया तो इसने मुझे इसने ब्लैकमेल करना चाहा। इसने कहा कि अगर मैंने बात तुम्हें बता दी तो ये झूठा इल्जाम लगा देगा कि इसका और मेरा चक्कर चल रहा है। और देख लो तुम, सबूत तुम्हारे सामने है। निखिल, ये जिसपे तुम इतना भरोसा करते हो ना, 1 नंबर का चोर है ये। तुम ना अभी के अभी से यहाँ से निकालो, और हाँ, सोसाइटी वालों को बोल देना कि इसे ना काम पे ना रखें। निकालो इसे यहाँ से। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। बस कर अपनी बकवास को। अरे मैंने तुझे अपना छोटा भाई माना था, तेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। तुझे इस घर में लाया मैं, तुझे काम दिया मैंने, किस चीज की कमी रखी थी तेरे लिए? तूने तूने ये सब किया? हाँ, तूने मेरी बीवी पे झूठा इल्जाम लगाया। तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर मैं चाहूं ना तो अभी के अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूं तुझे, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब एक काम कर, अपना सामान उठा और निकल जा इस घर से अभी के अभी। उठा अपना सामान और निकल। देखो निखिल, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना। मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये इस तरह की हरकत करेगा। 1 नंबर का चोर है वो। और देखो, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हें धोखा देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि राजू मुझे धोखा देगा। अरे मैंने तो उसे अपना छोटा भाई माना था, और उसने आज मेरी बीवी पे इल्जाम लगा दिया। मुझे भी। खैर छोड़ो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ, ठीक है? आंटी जी आप? वो बेटा चाबी तरुण लेकर चला गया है, थोड़ी देर में आता ही होगा, तब तक मैं अंदर वेट कर लूं। हाँ आंटी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? ये भी तो आपका ही घर है ना, आइए प्लीज। बैठ। और बताओ बेटा, काम कैसा चल रहा है? आंटी जी काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। आप बताइए, वो तरुण कहाँ है आजकल, दिखाई नहीं देता? अरे बस वो काम में बिजी रहता है तो इस वजह से दिखाई नहीं देता। सुबह निकल जाता है, शाम को घर में आता है, तो दिखाई कहाँ से देगा। हाँ, ये भी बात है। वैसे तुम्हारे घर का नौकर दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? वो आंटी जी, वो नौकर बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसे मैंने काम से निकाल दिया क्योंकि उसने चोरी की थी हमारे घर में। क्या चोरी की? अरे पर तुमने तो कहा था कि वो बहुत ईमानदार है, पर उसने आज तक कोई भी गलती नहीं की, फिर उसने चोरी कैसे कर ली? वो आंटी जी, उसने मेरे घर में चोरी भी की थी, और चोरी के बाद मेरी बीवी पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाया। कहने लगा कि मेरी बीवी का नौकर के साथ चक्कर चल रहा है। वैसे निखिल बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं तुमसे। जी हाँ, कहिए। वो नौकर झूठ नहीं बोल रहा था, उसने सच कहा था।
तुम्हारी पत्नी का उसके साथ बहुत दिनों से चक्कर चल रहा है। ये क्या कह रही हैं आंटी जी? देखो बेटा, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं मार्केट से आ रही थी, तब मैंने देखा। देखो बेटा, बताया मैंने इसलिए नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी का घर टूटे या किसी के घर में झगड़ा हो। बस बेटा, इसी वजह से तुझे नहीं बताया, नहीं तो जानती तो मैं बहुत दिनों से थी। निकलो मेरे घर से बाहर। ये पकड़ो अपना बैग, और हाँ, आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखा देना मुझे, समझी तुम? निखिल, देखो मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दो ना। अच्छा, तो मैं एक आखिरी मौका दे दूं? किस मुंह से माफी मांग रही हो तुम मुझसे? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैंने राजू को यहाँ से निकाल दिया, और उसने उसने अपनी गलती मानी, और तुमने अकेले उसे ही फंसा दिया और मुझसे झूठ कहा, धोखा दिया मुझे इतना बड़ा। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जाओ यहाँ से, निकलो, और आज के बाद अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना मुझे। निखिल, निखिल प्लीज मेरी बात सुनो ना। निखिल, निखिल मेरी